शर्मा आजाद और लाल और जुबैर गिरफ्तार। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। पत्रकार ऑल्ट न्यूज के को एडिटर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे भी गिरफ्तार, रतनलाल मतलब मैं रतनलाल, मुझे भी गिरफ्तार किया गया था और मुझे जमानत मिली थी एक दिन के अंदर। धाराएं बराबर 153A 295A और इसी धारा के तहत नुपुर शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर है। और नुपुर शर्मा के मामले में बात यह थी कि देश में झगड़े हुए थे, दंगे हुए थे, अंतरराष्ट्रीय न्यूज बना था, सांप्रदायिक तनाव बना था। नुपुर शर्मा ने माफी मांगी थी। कलकत्ता में 10 एफआईआर है, मुंबई में है और भी पता नहीं कितने शहरों में एफआईआर होंगे। मेरे खिलाफ भी एक एफआईआर और है कानपुर में। आऊंगा कानपुर, देखता हूं क्या होता है। तो ये मामला है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको कैसे समझा जाए कि एक लाल और जुबैर खास सामाजिक धार्मिक समुदाय से आते हैं। नुपुर शर्मा एक खास सामाजिक धार्मिक समुदाय से आते हैं। नुपुर शर्मा आजाद घूम रही है, वही दिल्ली पुलिस उन्हें सुरक्षा दी हुई है और हमारी गिरफ्तारी होती है। यहाँ मुझे अम्बेडकर का वो आज के लिए वो भाषण याद आ रहा है जो मैंने वीडियो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है तो इस संविधान बदलने वालों के साथ मैं खड़ा रहूंगा, मैं पहला आदमी हूंगा जो संविधान को बदलूंगा। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बगैर, संवैधानिक नैतिकता के बगैर ये संविधान अस्थि पंजर है। अब संवैधानिक नैतिकता क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कानून के नजर में सब समान है, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है क्या प्रशासन की नजर में सब समान है या नहीं है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा लेख लिखा था जो मैं वीडियो बना चुका हूं। एक बार आप जाएंगे तो उस पर देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर। दोस्तों, आज इस मुद्दे पर विशद व्यापक चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संपादक इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। अभी तक जेपी सिंह साहब गिरफ्तार नहीं हुए, लगातार बोलते रहते हैं। कहीं योगी से तो इनकी साठ गांठ नहीं है, भी पता करने की कोशिश करेंगे। उनसे पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों इस अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल वर्ल्ड में, इंटरनेट के जमाने में एक ही धारा में लाल और जुबैर गिरफ्तार होते हैं और नुपुर शर्मा आजाद पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रही है। क्या प्रधानमंत्री जी G7 में भाषण देते हैं एकदम डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, उसी समय समझ लीजिए कि गिरफ्तारियां भी हो रही है। कल मैंने जंतर मंतर पे जो कहा था, जो भाषण दिया था कि जो इनके दर्शन में विश्वास करेगा, कुछ भी करता रहे, बोलता रहे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन इनके आलोचक जो है उनकी छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तारियां होंगी और इससे डरने की जरूरत नहीं। देखते हैं कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। जेपी सिंह साहब से समझने की कोशिश करेंगे तमाम मामलों को, मेरा मामला हो, जुबैर का हो, नुपुर शर्मा का हो, पुलिस और कोर्ट का रवैया हो, ये सब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बात क्या है। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी नमस्कार सर नमस्कार। कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है, हम सोचे कि कोई जी। व्यापक विषय पे ही चर्चा हो। जी जी सर, आप थे भी नहीं सर बीच में 2 दिन। अम्बेडकर जी नामा से तो बात होती है हमारी। देखिए देखिए सर, आपने जो सब सवाल उठाए सब जेन्युइन सवाल हैं, जी लेकिन आप इसका पूरा अर्थ समझिए। जी धार्मिक भावनाएं तथाकथित भड़काने के नाम पर अभी वर्तमान दौर में, हम पहले के दौर की बात नहीं कर रहे, सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी हुई, जी जबकि आपने यदि किंतु परंतु लगाया था, यदि जी ये ऐसा है तो, जी है ना। आपने डायरेक्ट नहीं कहा था कि ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है या इसमें कोई और जो है मतलब क्या कहते हैं ध्वनि निकल रही है। जी तो उसके बाद नूपुर शर्मा ने जो है सीधे सीधे पैगंबर को ही खींच दिया अपने बयान में। इसके बाद जुबैर साहब ने एक पुराने प्रकाशित वीडियो समाचार को उन्होंने जो है ट्वीट किया, तो उसमें भी धार्मिक भावनाएं भड़क गई। अब इसका अंतर समझिए। आपने धार्मिक भावनाएं इसलिए बढ़ाई कि क्योंकि आप दलित समाज के हैं और हिंदू हैं।
हिंदू होकर अगर आप हिंदुत्व पर सवाल उठाएंगे तो ये जो हाँ है वो दूसरे धर्मों से भी ज्यादा घातक है व्यवस्था के लिए। जी क्योंकि अपने अंदर से जब विरोध की आवाज उठती है तो वो ज्यादा घातक होती है बजाय कि बाहर से। बाहर के बारे में तो यह कहकर खारिज किया जा सकता है कि अरे ये तो विपक्षी है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो जो है विधर्मी है, ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब अपने बीच के लोग अगर इस पर सवाल उठाते हैं तो फिर उस पर इसलिए गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। जी और विश्वसनीयता पर सवाल व्यवस्था नहीं बर्दाश्त करती। वो चाहती है कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे ताकि उसकी दुकान चलती रहे। तो इसलिए आप जी गिरफ्तार किए। अब नूपुर शर्मा तो भाजपा की प्रवक्ता ही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो भाजपा की प्रवक्ता से हटा दी गई, लेकिन गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई। दुनिया भर का एफआईआर है। अभी वो 25 तारीख को हाजिर भी होना था उनको। वो 25 तारीख को जो बंगाल और जो है वो सबसे पहले महाराष्ट्र से चला था कि आप हाजिर होकर पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दीजिए, तो हाजिर भी नहीं हुई। महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली गई थी तो दिल्ली में मिली भी नहीं। आप तो सीना ठोक के अपने घर पर थे। हाँ अब आल्ट के जुबैर साहब गिरफ्तार किए गए हैं। वो भी सीना ठोक के अपने घर पे थे, वो कहीं फरार तो थे नहीं। जब आपने जी कोई अपराध नहीं किया तो आप क्यों डरेंगे। जी और आप लोगों ने तो जो भी कहा, उन्होंने एक छपी हुई चीज को अगर रिप्रोड्यूस किया तो ये जो छपी हुई चीज अगर उस समय धार्मिक भावना नहीं भड़का रही थी तो आज भी नहीं भड़का रही। और जी आपने यदि पर कह के कहा करके कहा था, आपने सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा था, तो कोई धार्मिक भावना भड़काने का आपका भी मामला नहीं था। लेकिन उन्होंने तो सीधे सीधे पैगंबर पर सवाल उठाया था। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर सवाल उठाया था तो नतीजा है कि पूरी दुनिया में धार्मिक उसमें प्रतिक्रिया हुई थी। आपने संवैधानिक नैतिकता की बात कही और अम्बेडकर साहब का हवाला दिया। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 25 में सभी के लिए बराबरी है और बाकी और भी आर्टिकल में है कि जो नागरिक है वो नागरिक है, कोई भी धर्म भाषा उनका लिंग कोई भी जो है उसमें विभेद नहीं होगा। तो फिर ये जो छीन छीन के कार्रवाई हो रही, क्या हो रहा है। सरकार या सरकार के तंत्र में बैठे लोग राजनीतिक सत्ता के इशारे पर, यही अगर जो है वो दिल्ली में राजनीतिक सत्ता किसी और की होती तो हो सकता है कि कोई धार्मिक भावना भड़काने का मामला नहीं होता। सवाल इस बात का है कि आप पैगंबर साहब पर कुछ भी कहिए है, और अगर जो है जी आपके मकबूल फिदा हुसैन जो है आपका चित्र बना दे तो आप जो है उसको उस पर उनको जो है भाग करके जो है मतलब मरने के समय विदेश में रहना पड़ा आपकी असहिष्णुता के कारण। लेकिन उस समय एक सवाल ये भी उठा था कि आप एक और जो है इस तरह के नग्न चित्र बना रहे हैं तो दूसरी ओर अपने जो धर्म के लोग हैं उनके बारे में क्यों नहीं आप इस तरह का चित्र बनाते। तो यहाँ तो बात समझ में आ रही है। लेकिन बात यह है कि आप कुछ भी कहिए तो कोई उसमें जो है क्या कहते हैं मतलब धर्म की धार्मिक भावना नहीं भड़कती और दूसरे लोग कुछ भी कहें। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से आपको वो सूट नहीं करता। अब किसी मुस्लिम ने कहा तो उसकी कैसे जरूरत हो गई, और किसी हिंदू ने कहा तो हिंदुओं के जो आपका जो सवर्ण समाज है जिसकी पूरी बुनियाद इसके ऊपर निर्भर है, उसमें एक जो है ओबीसी या दलित तबके का व्यक्ति कोई कह रहा तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर बात है। उसका दिमाग हम्म सही किया जाना चाहिए, उस लोग की गिरफ्तारी हो जाती है। ये मामला है सर। गिरफ्तारी के बाद मैंने कुछ किताबें मंगवा ली हैं और मुझे अपने से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगा कि वो किताब जो है वो जरा सा मुझे दिखाएं, श्रीलिंग महापुराण की। वो जो है वो किताब मैंने मंगवा ली है। इन्हीं के शास्त्रों में जो लिखा हुआ वही पढ़ पढ़ के मैं लोगों को मैं सुना सकता हूँ, और बहुत कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात है सर, ये किताब देख लीजिए सर। जी ये देखिए, श्रीलिंग महापुराण, ये मैंने नहीं लिखी है। ये छपा है, गीता प्रेस से छपा है। और इसके अलावा जितनी इनकी किताबें हैं जो धर्मशास्त्र हैं, उन्हीं को खाली पढ़ दिया जाए तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं। नहीं क्या, गीता प्रेस ने छपा है गोरखपुर में, उसके इसमें सर, ये अगर सर जी ये सर मैं पुराण। सर हाँ मैं ये जी कहना चाह रहा हूं कि जी हिंदू धर्म, इसमें कई तरह की धाराएं रही। वैसा कोई धर्म कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं कि आप ये फॉलो करेंगे तो हिंदू है। उसमें चरवाक भी हैं, नास्तिक भी हैं, काला मुख, तमाम अघोरी, तमाम तरह के लोग हैं। जब तक मैं घोषणा न कर दूं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है या बुद्धिज्म कबूल कर लिया है, तब तक मैं नास्तिक भी रहूं तो भी लोग मुझे हिंदू ही कहेंगे। ठीक कह रहा हूं सर?
तो जिसमें आप अगर हिंदू, तो मुझे मुझे अपने अपने जिस समाज, जिस धर्म के लोग मुझे कहते हैं, उसकी समालोचना करने का अधिकार मुझे है। मैंने एक विचार व्यक्त किया था, आलोचना ने तो अंबेडकर ने की थी, पेरियार ने की थी, फूले ने की थी। उनकी किताबें भारत सरकार ही, डॉक्टर अंबेडकर की किताबें भारत सरकार ही छापती है। उसी किताब से पढ़ पढ़ के मैं वीडियोस बनाता हूँ और लोगों को समझाता हूँ। तो ये जो मामला पूरा है कि हम नहीं कर सकते, देखिए नुपुर शर्मा अपने धर्म के बारे में किताब पढ़ ले ना, ऋग्वेद में ब्रह्मा के बारे में पढ़ ले, सबके बारे में पढ़ ले, अपने धर्म पे नहीं बोल रही है, दूसरे धर्म पे क्यों? मैं तो बोल सकता हूँ, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं बोल सकता हूँ। वो अपने धर्म के बारे में बोल लेना, महिलाओं के बारे में मनुस्मृति क्या कहता है, ये तो उनको बोलना चाहिए था। तब भी वो आजाद घूम रही है, दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन दे रही। देखिए सर, आपने सब बहुत गंभीर बातें कही हैं। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि पुराण और स्मृतियां, आमतौर इस पर बौद्धिक लोग और तमाम लोगों ने लिखा है कि ये गलत हैं। वेदों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, लेकिन पुराण और इसको जो है वो गलत मानते हैं। दूसरी बात जो है, हिंदू धर्म शास्त्र के सबसे बड़े व्याख्याता प्रोफेसर पीवी काणे साहब हैं। पीवी काने, पीवी हाँ, काने, हिस्ट्री ऑफ धर्म हाँ, शास्त्र। हाँ, हिंदू धर्म शास्त्र का इतिहास, जो उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान, सरकार के हिंदी संस्थान ने प्रकाशित किया है, और वो जी भारत रत्न है। उनको आजादी के बाद जब भारत रत्न शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में जिनको मिला उनमें प्रोफेसर पीवी काणे भी हैं, क्योंकि उस समय के बहुत विद्वान है। वो क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है, जी नवरत्न तेल नहीं बेचते। जी जी वो जी। जो है क्रिकेट के खिलाड़ी होकर नवरत्न तेल और जो है वो क्या कहते हैं, लक्ष्य का जो है गंजी बनियान नहीं बेचते आप। जी वो जो है वो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म शास्त्र के अथॉरिटी माने जाते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं बुद्धिस्ट नहीं हूं। आप अगर बुद्धिस्ट हो तो भी आप हिंदू हैं, क्योंकि इन्होंने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मान लिया है। हाँ क्योंकि हाँ। जब बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म की स्थापना इन्होंने की, तो इन्होंने जो है बौद्ध को महिमा मंडित करने की इसलिए कोशिश की कि नहीं करेंगे तो बौद्ध फिर जो है हिंदू में कन्वर्ट कैसे होंगे। जी तो इन्होंने इन्होंने बौद्धों को भी ये हिंदू मानते हैं। सिख जी। हिंदुओं को अपने से भले अलग माने, ये सिखों को भी हिंदू मानते हैं। हिंदू मानते हैं, हाँ हाँ हाँ, सही जी, लाइन दिया जी। हाँ, ये आपने। सिखों को भी हिंदू मानते हैं। जहां संख्या का मामला आएगा, अगर जिस तरह हिंदू धर्म में किसी को लेने की परंपरा नहीं है। क्यों लेने की परंपरा नहीं है? क्योंकि हिंदू धर्म को जातिवाद ने आकंठ जकड़ रखा है, और ब्राह्मण उस जातिवाद को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि उसमें जी वो अगर किसी अस्पताल में वार्ड बॉय है या स्वीपर की भी नौकरी कर रहे हैं, तो भी वो ब्राह्मण है। वो जो है वो पैर पुजाने में और सत्यनारायण की व्रत कथा कहने का उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो क्षत्रियो को भी तो नहीं है, आपको भी नहीं है सर? नहीं, क्षत्रियों को तो देखिए, अब आप एक विडंबना देखिए। क्षत्रियों में इनके जितने मूल भगवान हैं, विष्णु, शिव, ये क्षत्रिय शरीर ये मानते हैं। हम्म। और जो बाकी जातियों में अगर भगवान पैदा हुए तो उनको ये जो है क्या कहते हैं, वो अवतार मानते हैं। जी तो जो मूल ब्राह्मण जो है वो मूल ईश्वर जो है वो क्षत्रिय है इनके हिसाब से। अब मूल ईश्वर जब क्षत्रिय है तो क्षत्रिय तो ईश्वर की जात हुए। और ये यही जो है वो आपके योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के समय एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हम तो क्षत्रिय, वो क्षत्रिय जो है वो तो ईश्वर की जाति के हैं। उसमें बड़ा लानत मलामत हुई कि वो जातिवाद बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। अरे भाई, हम्म। ब्राह्मणी ग्रंथों में तो ठाकुर जी की पूजा का प्रावधान है। आगे सत्यनारायण व्रत कथा में ठाकुर जी का प्रावधान नहीं तो किसका है? लेकिन इसके बावजूद आप पूजा करते हैं हम्म। ठाकुर जी की, लेकिन जो वार्ड बॉय रूपी ब्राह्मण जो है वहां कथा कहने के लिए आपके सामने बैठा होता है, वो पूजा शुरू करने के पहले सबसे पहले अपना पैर छुआता है। जो कि ठाकुर जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है, लेकिन पहले अपना पैर छुआता है। तो आप पुजारी पूजक हैं? हम नहीं है, हमारी पूरी कम्युनिटी है। हम पुजारी लोगों पूजक। के हम लोगों के बलिया में और बिहार के बक्सर में छोटे से भी ब्राह्मण देवता को कहा जाता है पाव लगी बाबा। जी छोटे से मतलब हमारी उम्र से, हमारी अगर 70 साल उम्र है और वो अगर 8 साल का बच्चा है तो हमसे जो है 62 साल छोटा है, और हम उसको कहते हैं पाव लगी बाबा। भले जो है हम श्रद्धा से कहें, चिढ़ाने के लिए कहें या जैसे भी कहें, लेकिन पाव लागी बाबा। हम्म। ये उसी तरह है जय गुरुदेव की तरह, कि अगर आप जय गुरुदेव को गाली भी दें तो पहले जय गुरुदेव बोले, जय गुरुदेव, फिर उसके जी बाद उसकी चाहे तो आलोचना करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये, अगर आप
कि जो जाति के में आप नहीं समाहित कर सकते तो आप कन्वर्जन नहीं करा सकते, तो आपके यहाँ से आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। आर्य समाज में जो है उन्होंने शुरू किया, नहीं है। है ना, कि मतलब क्या कहते हैं, आप बाहरी लोगों को भी लेके आर्य बना सकते हैं, लेकिन फिर वो मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। उस मूर्ति पूजा के विरोध से पाखंड, चढ़ावा, वो जो आपका जो है वो पैदा होने से लेके मरने तक जो है वो क्या कहते हैं, तमाम कर्मकांड के नाम पर खाने का जो है वो सर्वाधिकार, ये सब प्रभावित होने लगा। तो वो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी के खिलाफ हो गए, और कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती को संदिग्ध परिस्थितियों में जहर दे के मारा गया था। कालांतर में जी आर्य समाज भी बजाय इसके कि वो जो है आर्य समाज का प्रचार करे, वो विवाह हुआ कराने तक आर्य समाज मंदिर सिमट के रह गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला उठ गया है। आर्य समाजियों ने 3 दिन में कर्मकांड कराना शुरू किया मरने वालों का। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रयागराज में 1 दिन में कर्मकांड हो जा रहा है। लोग यहाँ आते हैं और जो है शव को जो है वो अंतिम संस्कार करते हैं, और जाने के बाद गंगा के किनारे जाते हैं, वहां जो उनके पंडा जी हैं वो महाबावन को बुला के उनका 10 दिन का पूरा कार्यक्रम करा के उसी दिन उनका बाल बाल छिलवा के 1 दिन में 10 दिन का कर्मकांड पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ना करें तो आर्य समाजी इनको जो है वो क्या कहते हैं, मतलब एक अच्छे खासे आय से जो है वो वंचित कर देंगे। आपको बता दें 3 दिन में कर देते हैं। आपके इसी में गायत्री परिवार कूद गया, वो भी 3 दिन में कर्मकांड कर देता है। अब 1 दिन का भी कर्मकांड प्रयागराज की जो संगम की धरती पर शुरू हो गया, जो पहले 10 दिन का कर्मकांड कम से कम रहता था, और तब बाहर लोग जो है वो अपना हटवाते थे। मार्केटिंग का जमाना है, मार्केटिंग एक ही दिन में जितना मार्केटिंग का लोग। जमाना है। हाँ, तो एडाप्टेबिलिटी की बात हम कह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि चढ़ावा, दान, ये जो तथाकथित सब जो बनाया गया है कि जिससे आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अब 10 दिन में अगर आपके पास टाइम नहीं तो अब 1 दिन में भी प्रावधान हो गया है, और कर्मकांड का शॉर्टकट। प्रावधान। आसान कर 3 दिन हुआ, 3 दिन से जो है 1 दिन का कर्मकांड हो गया। तो जैसे कोई टूर 83 पैकेज कहता होता है जी ना सर, जी टूर जी पैकेज जो होता जी है, जी। उसी तरह का पैकेज है। हाँ, तो सवाल इस बात का कि इनके अंदर लेने की क्षमता नहीं, तो इसमें अगर ये सिखों को, बौद्धों को अगर ये अपने से अलग कर देंगे तो कितने लोग बचेंगे सर? तो समस्या तो है, यहाँ बौद्धों को भी समस्या है। अधिकार है आलोचना। डॉक्टर हाँ अंबेडकर ने कहा है, हाँ, डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध ने को, कहा हाँ है, जी 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 हाँ, कि बगैर हिंदू धर्म की आलोचना किए हुए बौद्ध जी धर्म का विस्तार नहीं हो सकता। ये उनका लाइन है, मैंने वीडियो बनाया था जी इस पे। जी जी जी। चलिए सर, सवाल आप इस बात, बहरहाल एक हाँ, अच्छी। जी हम सवाल ये नहीं है सर, सवाल इस बात का है कि देखिए, हम लोगों का जब आप हिंदू धर्म शास्त्र का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 कालखंड साफ नजर आएगा एक ले मैन के रूप में। एक आएगा वैदिक एरा। तो वैदिक एरा में किसी भी जो है वो क्या कहते हैं, सदेह ईश्वर की, मतलब किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, नहीं है। निराकार ब्रह्म की पूजा होती थी, और निराकार ब्रह्म की पूजा होती थी। इसके बाद जो है जैन और बौद्ध आ गए, और जैनों के बाद बौद्ध आ गए। उन्होंने, बौद्धों ने तो पूरा जो है जितना आपका ये पाखंड था मूर्ति वाला वो सब ध्वस्त करके रख दिया, सारा वो जी करके रख दिया। लेकिन अब उसके बाद एक पुष्यमित्र शुंग, आप इतिहास के अध्याता हैं, पुष्यमित्र शुंग ने फिर से ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, और फिर से ये इतना पुराण स्मृति रच करके आडंबर बनाया गया ताकि आप उसी में व्यस्त रहें सवेरे से शाम तक, उससे अलग हटके सोचे ही नहीं। हर चीज तो से सर, आप डरते रहे, आप बचपन से सर डरना सिखाएं अपने बच्चे को। जी, जी हम बहादुर बनाते हैं अपने छात्रों को भी, बच्चों को भी, सबको। जी, डरना ये मना है। बता दे रहे हैं। तो आप नहीं, हमेशा डरते रहें। आप सड़क के किनारे अगर किसी जो है वो पत्थर पर जो है वो टीका लगा दिया गया, तो टीका लगा दिया गया तो अब आप रास्ता चलते। आप प्रयागराज में आइए सर, प्रणाम करना है। एक आंख का डॉक्टर मिलेगा, दिखाएंगे हम आपको, जो अपने घर से निकलता है और अपनी क्लिनिक तक जाता है। और जब तक मेडिकल कॉलेज में यहाँ पढ़ता था तब तक, जब तक उसने एमएस जो है आई सर्जरी में नहीं किया तब तक, वो जैसे अपने घर से स्कूटर से निकलेगा, छोटा मंदिर से लेके बड़ा मंदिर से लेके कोई भी धार्मिक स्थान हो, जहां वो स्कूटर रोक के जूता उतार के और नंगे पैर जाके 2 मिनट आराधना करता। कहने का मतलब कि वो जब चलता है तो 1 डेढ़ घंटा पहले चलता है रास्ते पर आराधना करने के। अच्छा सर, इतना, हाँ, इतना जो है आप समझिए कि दिमाग में जो है मतलब भय भरा हुआ है, आपको बता। उसमें सर, जी आपने कहा एक बहुत इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड समझने के लिए था कि कैसे भारतीय समाज व्यवस्था को समझा जाए, और उस संदर्भ में हमारी जुबैर की गिरफ्तारी और पूजा, सॉरी, उस शर्मा, नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा कैसे आजाद है।
इसको जी समझने के लिए बैकग्राउंड देना था। आपने कहा कि आप पुजारी पूजक नहीं है कि, लेकिन आपकी जाति, आपका वर्ण पूरा पुजारी पूजक है। तो क्या जी ये जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जुबैर की हमारी गिरफ्तारी हुई, ये क्या उसी दर्शन से प्रभावित है कि भाई पुजारी को तो पूजना है, गिरफ्तार थोड़ी हो सकता है? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुजारी को पूजना है। और दूसरी बात यह कि उससे उनके कैडर में भी एक वो जा रहा है जिनको इन्होंने उकसा रखा है समय समय पर जो है अनर्गल प्रलाप करने के लिए। क्यों? जी क्योंकि अगर नुपुर शर्मा टेस्ट केस बन जाए तो दूसरा कोई बोलने के पहले 4 बार सोचेगा कि नहीं सोचेगा। आखिर जी आप मीडिया में ही देख लीजिए कि जो चिघाड़ चिघाड़ करके गाली बकते थे आपके गोस्वामी साहब, अर्णव गोस्वामी साहब, जब सोनिया जी गांधी के उसमें जब तमाम जगह मुकदमा हुआ और गिरफ्तारी की तलवार लटक गई, जब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जो है 12 बजे रात में सुनवाई की, उसके बाद वो चाहे जिन मुद्दों पर जो है क्या कहते हैं चिघाड़े अपने चैनल में, लेकिन बाकी अब इन सब मुद्दों पर चिघाड़ रहे हैं क्या? तो कहते हैं ना हम्म कि दिन दिन भय हो न प्रीत। तो अगर नुपुर हम्म शर्मा गिरफ्तार होती है टेस्ट केस में, तो बाकी लोगों के भी बोलने पर और जो है क्या कहते हैं मतलब उसके ऊपर ये लगेगा कि जो है हम बोलेंगे और कानून के द्वारा कितना भी सरकार हमारा पक्ष ले, लेकिन देर सवेर हमको कानून की अदालत में खड़ा होना ही पड़ेगा। हम्म। जी तो चलिए, ये तो अभी मामला है, देखते हैं इसमें क्या होगा। लगातार इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, नजर बनाए रखेंगे। लेकिन आखिरी एक व्यक्तिगत सवाल, आप इतने हमसे ज्यादा कटु आलोचक हैं, आप रोज चैनल पे बोलते रहते हैं सरकार, आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ। योगी सरकार आपको गिरफ्तार नहीं कर रही, क्यों? बगल के हैं गोरखपुर के, कुछ फोन में बात होती है क्या? नहीं सर, ऐसा है, मैं इतने दिनों से पत्रकारिता करता हूँ और मैं बेबाक पत्रकारिता करता हूँ, मैं कभी किसी से डरता नहीं और मैं हाँ निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी और यूपीए के घपले घोटाले जब सीएजी से आ रहे थे, तो मैं उसको भी लगातार उसी तरह जो है वो क्या कहते हैं निंदक के रूप में उसको जो है आलोचना करता था और लिखता था। मैं किसी पार्टी का कैडर नहीं हूं सर। मैं नहीं। मेरी विचारधारा कुछ भी हो, मैं जो भी हम्म रिपोर्टिंग या जो भी अपना जो है बात रखता हूँ निष्पक्षता के साथ रखता हूँ। मेरी राजनीतिक विचारधारा, मेरी धार्मिक प्रतिबद्धता कैसे भी हो, इसको मैं कभी भी अपने विचार पर हावी नहीं होने देता। वो मेरा जी नितांत व्यक्तिगत मामला है। अब मैं क्षत्रिय जी हूँ, तो हमारे जो रिश्तेदार होंगे वो ज्यादातर तो क्षत्रिय होंगे ना। हम किसको जी किसको जो है समाज शास्त्र में जो है वो क्या कहते हैं मतलब अब मनुष्य को मनुष्य मानने के लिए विवश करेंगे। जी जी हमारे जी शरीर से जो हमारा व्यक्तिगत आचरण है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मेरी पत्नी भी अगर वो धार्मिक अनुष्ठान करती है तो मैं कभी उसमें तो बाधा कुछ नहीं नहीं कर पड़ता सकते। कि भाई हाँ। आप कर रहे हो आप करो, लेकिन ये फर्जी है, हम्म, इसमें कोई आपको जी लाभ नहीं मिलेगा, आप बेवकूफ जी बन जी जी। रही हो। हम यही उनको हाँ कह हाँ। सकते हैं, लेकिन हम उनमें जो है वो रोक नहीं लगा सकते। आप जी बताएं, इन्होंने एक मिथक फैला रखा। मैं आपको, आपने व्यक्तिगत सवाल पूछा तो व्यक्तिगत जवाब भी सुनिए। आपने एक मिथक, ये इन्होंने एक मिथक फैला रखा है और आप अगर आएंगे संगम स्नान करने कभी भी मेला में, माघ मेला हो या कुंभ मेला हो या अर्ध कुंभ मेला हो, जगह जगह लिखा लिखा रहेगा, या आप हरिद्वार भी चले जाइए वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बोर्ड, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, माने गंगा के दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती। जी। डुबकी लगाना तो आगे की बात है कि आपका सब पाप धुल जाता है। ये सब मिथक दर्शन है। दर्शन से मुक्ति मिल जाती है और गंगा में स्नान करने से आपका सब पाप धुल जाता है। ये सब मिथक जो है वो रचा गया है जो नहीं नहीं, समाज के। उसके लिए कुछ जी फीस भी है सर, फीस भी है कुछ? नहीं, कोई फीस नहीं। उसके लिए अच्छा, ये फीस यही है फ्री कि वाला? आपको ट्रेन का किराया लेके आएंगे, आप अपने रहने का इंतजाम करेंगे या अपने आप किसी मित्र के सौजन्य से कहीं रहेंगे, भोजन पानी करेंगे, मतलब ये सब है। अब आप अपना उसको बियर करते हैं कि आपका कोई जो है वो आपका मित्र दोस्त प्रयागराज में है या हरिद्वार में है, वो आपका बियर करता है। फिर आपकी श्रद्धा है कि आप धर्मशाला में रुकते हैं कि आप 5 स्टार होटल में रुकते हैं। फिर ये आपका जो है वो अपना वो है कि आप वहां किसी पंडे के माध्यम से गंगा में डुबकी लगाते हैं 2-4 मंत्र पढ़कर, या जो है आप अपने से जाके डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन लिखा हुआ यही मिलेगा कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, और गंगा में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। मैं जब एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और मेरे माता पिता आस्थावान थे, तो पता चला जी कि सारे पर्वों पर गंगा स्नान करते थे। कुंभ कुंभ अर्ध कुंभ जनरल हर साल माघ मेला मौनी अमावस्या अब करते थे, तो मैं भी बच्चे के रूप में स्नान करने जाता था। और मुझको नदी में स्नान करने का एक विशेष मतलब वो भी है, लगाव भी है कि मतलब हमको उसमें नदी में तालाब में इसमें नहाने में हमको जो है मतलब बहुत आनंद की अनुभूति होती है।
तो मैं मुझे भी मुझे नहाता भी रहा, मुझे भी मैं भी नहाता, हाँ मैं भी नहाता रहा। फिर प्रयाग में है कि अगर आप किसी की जो है शव यात्रा में जाएंगे तो उधर से नहा स्नान के करके आना। लौटेंगे, तो जब गंगा के में ही के सामने ही उसका जो अंतिम संस्कार हो रहा है, तो आप नेचुरली गंगा में ही नहा करके लौटेंगे। नहाएंगे। इतना सब होने के बाद 44 साल की उम्र में मेरे जो है वो क्या कहते हैं, एक स्कूटर से मामूली से लुढ़कने पर स्कूटर का जो आगे वाला वो निकला रहता है वो हमारे जांग पर पड़ा, और उसने जांग को हमारे जो है 1.5 मैंने समझिए 1.25 फुट का करीब जो है वो लंबाई में फ्रैक्चर किया, वैसा फ्रैक्चर किया जैसे लगा कि किसी ने गन्ना को निचोड़ा हो। जैसे गन्ने को आप अगर खूब ऐंठ के निचोड़िए तो फच्चर में फटता है ना, उस तरह मेरी हड्डी टूटी थी जांग की। तो डॉक्टर घबरा गए, हमारे मित्र डॉक्टर लोग थे कि यार इसको हम ट्रेडिशनल जोड़ेंगे, भले छोटा बड़ा पैर हो जाए, पैर तो रहेगा, और इसमें अगर इतना लंबा हमने प्लेट लगाया और किसी वजह से इंफेक्शन हुआ तो पूरा पैर काटना पड़ सकता है, हम जिंदगी भर जी। के लिए लंगड़े हो गए। तो भैया वो जो 40 साल तक लगातार गंगा स्नान किए थे, दर्शन तो अलग की बात है, जो 40 साल तक गंगा स्नान किए थे, तो उसमें मोक्ष और मुक्ति कहाँ है, और कौन सा उस दौरान हमने पाप किया था जिसका मुझे जिंदगी भर के लिए लंगड़ा होकर दंड देना पड़ा, वो भी जान की हड्डी जो सारे जो है उसके शरीर को बैलेंस जो है रखती है और बिगाड़ती है। उसकी वजह से मेरा पूरा पत्रकारिता का कैरियर इलाहाबाद में ही सिमट गया, वरना जो दिल्ली और दौलताबाद में लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, या जिनका जो अपना जो सूत्र है ऊपर चढ़ने के, क्या मेरे पास नहीं है क्या? लेकिन अगर हम्म। मुझे दिल्ली में ऑफर भी मिला तो मैं कैसे जाता उस जो है लंगड़ी जांग लेकर के, कि दिल्ली में कौन सी सड़क पर कौन सी गाड़ी मुझको ठोकर मार के चली जाती, मैं क्या करता आपको बता रहे। तो सबसे पहले तो समय था कि जिंदा ही रहना सबसे महत्वपूर्ण है, कैरियर तो बाद में भी है, नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है। तो सवाल इस बात का है कि सारा मिथक और पाखंड है, आप समझ लीजिए। आप ये सोचिए कि अभी 9 आदमी जो है आपके महाराष्ट्र में जो है एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हुई है। पता चला एक तांत्रिक मांत्रिक के प्रसाद को खा करके या चाय को पी करके 9 लोग मर गए। आपको वो तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथ और लोग भी गिरफ्तार हुए। अब उस तांत्रिक मांत्रिक को अपने घर बुला के उसका उससे जो है वो तंत्र वाली जो है चाय बनवा के पीने का, आप बताइए 21वीं शताब्दी में कोई औचित्य है? जब आदमी मंगल पर पहुंच गया, आदमी सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है, आदमी मंगल पर चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहा है, और आप अभी उसमें तंत्र मंत्र में तांत्रिक की दी हुई चाय, बनाई हुई चाय जो है पी रहे हैं, उसका दिया हुआ प्रसाद खा रहे हैं। और फिर तांत्रिक को आपने अपने घर में बुलाया क्यों? आपको लगा होगा ना कि आपके घर में कोई भूत प्रेत आ गया, कोई बाधा आ गई। तो तो अब सरकार उसको के क्या लिए तो हम ही करेंगे? लोग भूत प्रेत हैं। बोले सरकार और व्यवस्था के लिए तो हम ही लोग भूत प्रेत हैं। हाँ तो सर बाकी बाकी ये है कि अब उन्होंने भाई हमारे ऊपर क्यों कृपा दृष्टि बनाए रखी। मैं तो भाई सबको समभाव से देखता हूँ, मैं किसी पार्टी जी का चुनिंदा मेंबर नहीं हूँ, और ना मैं सर। किसी पार्टी राजनीतिक विचारधारा से त्रस्त होकर किसी को उठाता हूँ बैठाता हूँ। जो सही बात है वो कहता हूँ। अब उसमें अगर गिरफ्तार करना चाहे गिरफ्तार कर ले, हम क्या कर सकते हैं। सर एक आपने तीस्ता सीतलवाड़ का जजमेंट पढ़ लिया होगा जिसपे गिरफ्तारी हुई है, और सारे आरोप मुझे उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, उस पर अलग से हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये गिरफ्तारी और आजादी, तीस्ता की गिरफ्तारी, जुबैर की गिरफ्तारी, नुपुर शर्मा की आजादी, फाइनल कमेंट ये कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप आघात कर रहे हैं। आप जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि जो हम लोग नुपुर शर्मा की तरह जो है मतलब कह रहे हैं। जी। आप नुपुर शर्मा जो सीधे सीधे जो है क्या कहते हैं आपत्तिजनक बात कह रहे हैं, और दूसरा आदमी एक रैशनल बात कर रहा है, तीसरा आदमी एक छपी हुई चीज को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो पहले जब छपी थी तो उसको आप दंडित कीजिए, फिर रिप्रोड्यूस हम्म। करने वालों को दंडित कीजिए। क्यों? क्योंकि संविधान आपका यही है, कानून आपका यही है, उसमें कोई ऐसा जो है आपने बदलाव नहीं किया है कि उस समय वो भले अपराध ना रहा हो अब अपराध हो गया हो। तो एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी बात यह है कि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में है। अभी प्रधानमंत्री जी G7 की मीटिंग में बैठ गए थे, वहां जो घोषणा हुई कि हम जो है वो स्वतंत्रता, आपके क्या कहते हैं मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सबको अक्षुण्ण रखने में हम जो है क्या कहते हैं प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। उसमें मोदी जी भी एक दस्तखत करने वाले व्यक्ति हैं, अभी अभी जी 4 दिन पहले। जी और जी जी एक जी और ये सेवन। है, और दूसरी ओर G7, और दूसरी ओर आप ये आचरण कर रहे हैं। आपने अंतरराष्ट्रीय संधियों पर दस्तखत कर रखा है भारत ने, आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सब चीजों को लेकर के। तो अब सवाल इस बात का है,
अच्छा, प्रसंगवश ये भी बता दें, तीस्ता सी तलवार में जिस ग्रुप ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के अभी सवाल उठाया है, वहां के संसद, अमेरिका के सेनेट से जुड़ा हुआ, वो ग्रुप 9 साल पहले उसकी रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के हत्याकांड में बहुत प्रमुख भूमिका अदा की है और इन्होंने अक्षम में जो है वो क्या कहते हैं आपराधिक लापरवाही की है। अब ये वो 9 साल पहले डॉक्यूमेंट में है, आप गूगल पे डाल के निकाल के देख सकते हैं। तो सवाल ये फाइनल बात ये है कि हम जो कहें वो सही और आप जो कहें वो गलत, और उसमें अगर आप मतलब क्या कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, अगर आप उसमें जातिगत अल्पसंख्यक हैं, तो ये आपका जघन्य अपराध। इसलिए जो जातिगत श्रेष्ठ है वो कुछ भी किसी के लिए कह रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर हमारे समाज का दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, मुस्लिम वर्ग या उसके अलावा जो है और जो मतलब मान लीजिए ईसाई वर्ग, पारसी वर्ग, ये सब अगर कुछ कहे तो ये अक्षम्य अपराध। और हमारे समाज का अगर दलित ओबीसी कहता है तो वो हमारे समाज का होके जो है वो कैसे बहुसंख्यकों के आराध्य के खिलाफ है, उनके खिलाफ कुछ जो है मतलब इस तरह की टिप्पणी करता है जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। और शिव जी तो हमारे हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। शिव जी तो हम लोग जैसे दिखते हैं, वो हमारे देव है, आप इष्ट देव। वो आपको नहीं है सर, हम लोग भी सैव हैं। जो हाँ लोग भी हाँ ये जो लोग भी मांस भक्षी इस देश में है वो वैष्णव नहीं है। हाँ अगर वो वैष्णव हो है और मांस भक्षण करने लगे तो फिर वो शैव हो गए। वहां जो है कंठी और जो है वो क्या कहते हैं लेने वाले लोग हैं जो बिल्कुल शुद्ध रूप से आपसे बता रहे हैं क्या कहते हैं वैष्णव है और शाकाहारी हैं। अगर वो मांसाहारी हैं तो फिर उनका प्रदूषण हो गया, वो शैव हो गए। और हम लोग जो है वो अच्छा शैव हैं, हम लोग एक खानदानी इस आराध्य जो है शिव हैं, आपसे बता रहे। और तो अगर ये शिव झगड़ा भी आराध्य होता है। न हो, नहीं नहीं नहीं, झग- अब ये तो फ्यूजन कर दिया ना। ये तो पुष्यमित्र शुंग ने बहुत चालाकी के साथ जब ब्राह्मणवाद की स्थापना की तो उसके साथ जो है ये शंकराचार्य जी के साथ मिलकर के फ्यूजन कर दिया। शिव की पूजा विष्णु से करा दी, विष्णु की पूजा शिव से करा दी। शाक्तों को जो आपकी जो देवियों को जो मानते थे वो शैव से निकले थे, उन शाक्तों की जो देवियों को जो है उन्होंने किसी न किसी आराध्य की पत्नी बना दिया, किसी की कई कई पत्नी बना दिया, किसी का जो है मतलब अब ये सब सब खेल है। दूसरी बात यह है कि हम तो इनसे कहते हैं कि आप भविष्य पुराण पढ़ो। भविष्य पुराण में ब्राह्मण और ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में लिखा है जिसकी संतान हम लोग हैं। और ब्रह्मा और सरस्वती पिता और पुत्री थे। आप जो है हम्म जालंधर नाम के राक्षस की कैसे वध हुआ उसको आप गूगल पर डाल के देखिए कि क्या निकलता है। आपके सबसे बड़े भगवान को जो है बलात्कारी बना दिया गया है किसी भी बहाने से सही। और ये हिंदुओं ने लिखा है, किसी जो है वो आपके सैबों ने या जो है क्या कहते हैं मतलब कर्नल टाड ने नहीं लिखा, जिनको आप कहते हैं कि अरे पश्चिमी देशों के तो इतिहासकारों ने पूरा नाश कर दिया हम लोगों का। हल्दी घाटी का युद्ध जो है हरा दिया महाराणा प्रताप को, वरना वो जीते हुए थे। उस जी। समय वो क्या बोलते हैं, सट्टा नहीं लगता था, नहीं तो सट्टा में तो जितवा ही दिए रहते। मैं आपसे आज की डेट में पूछ रहा हूं कि राजपूत समाज ही है, मैं जिस समाज का हूं, मैं हमेशा ही सवाल राजपूतों से उठाता हूं। आज तक आप लोगों ने उन राजपूत खानदानों का क्या किया जिन्होंने अकबर के परिवार में अपनी बेटियां ब्याही थी? गंभीर क्या सवाल। किया? क्या किया आपने? हम्म महाराणा प्रताप अंतिम समय तक लड़ते रहे और बहुत अच्छे थे, सब कुछ है, हम भी उनके समर्थक हैं। और उनकी जो पहली पत्नी थी वो हमारे परमार वंश की बिजौलिया सामंत की पत्नी थी, बिजौलिया के, और वो भी परमार वंशी थे। तोमरों ने भी आपके क्या कहते हैं ग्वालियर के जाके हल्दी घाटी युद्ध में अपनी आहुति दी थी। और जो पत्ता था वो भी जो है परमार वंश का था, जो जयमल और पत्ता कहते हैं कि इनके लिए लड़े थे। लेकिन आप लोगों ने जो आपके जो है जैसलमेर है, आपका ये मारवाड़ वाला, और आपका ये जो बूंदी है, आपका ये जयपुर घराना, ये लोगों ने क्या किया था? करणी सेना भी महल में जवाब रह रहे देना हैं। चाहे तो उसका जवाब दे सकती है। महल में रह रहे हैं। तो आप बताइए, आप महाराणा के महल जाके देख के आइए। उदयपुर वाला तो फिर भी कुछ गनीमत है, बाकी सब इतना है कि आप देखेंगे कि कितनी हार्ड लाइफ थी इनकी। और आप वहीं पर आप जो है जैसलमेर का महल जाके देखिए, वहीं आप जयपुर का महल देखिए, जो जो मुगलों के जो है रिश्तेदार थे उनके महल जाके देखिए। वो वही मुगली तो बात हाँ। वही तो बात है। मुगल जो परिवार है, खानदान, मैंने सुना है कि कलकत्ता में 5,000 के पेंशन पे रह रहा है, और जो उनके मनसबदार जागीरदार थे वो 5 स्टार होटल चला रहे हैं। मुगल तो हाँ पैसा बिल्कुल। लेके गए नहीं थे।
हाँ बिल्कुल वो चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, इसमें कौन सी दो राय है। चलिए सर, शुक्रिया। और अगली एपिसोड तीस्ता मामले पर आपके साथ करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। इसमें कोर्ट की भूमिका भी बहुत ही गड़बड़ लग रहा है, जिस तरीके से कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है। अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है तो क्या इसके लिए जो कंप्लेन करने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि कोर्ट जिम्मेदार है? इस पे एक बहस आपसे सेपरेट अलग करूंगा सर। शुक्रिया सर और धन्यवाद, और बहुत विस्तार से आपने समझाया। और आखिर चलते चलते, जेपी सिंह साहब पुजारी पूजक नहीं है। लाल और जुबैर गिरफ्तार और शर्मा आजाद, क्यों कैसे, पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।